ओम शांति। संसार के अंदर एक पिता परमात्मा को ही पुकारा जाता है, निर्बल को बल देने वाले, विधाता, भाग्य विधाता। सदा गीत गाते हैं, इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास कभी कम हो न। दूसरा कहते हैं, भगवान मेरी नैया को पार लगा देना। ये कर्तव्य परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचयिता, जो दुख हरता सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो ही इनका गायन है, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी, खिवैया, ये कार्य वही करते हैं। आज आप देखेंगे संसार के अंदर जितनी भी महान शक्तियां हुई हैं, लेकिन उन सब के होते हुए ये सारी सृष्टि ही पतित तमो प्रधान बनती गई। तो इससे सिद्ध है कि सही रास्ता नहीं मिला। ऊपर उठना चाहते थे लेकिन और ही और नीचे गिरते गए। यूं जो दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया, अर्थात रोग बढ़ता ही गया। तो इससे सिद्ध है कोई सही डॉक्टर नहीं मिला, सही इलाज करने वाला नहीं मिला। तो सर्व का रक्षक, सर्व का सदगतिदाता, सर्व का खिवैया एक पिता परमात्मा है, जो इस सृष्टि में आकर के हम सभी आत्माओं के दुख हर करके सुख, शांति, खुशियां देते हैं। लेकिन पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर एक बार ही आना होता है, वो कलयुग के अंत के भी अंत में, जो वर्तमान समय अभी चल रहा है। अब पिता परमात्मा आकर के हम सभी आत्माओं की ज्योति जगाते हैं, अर्थात हमारे अंधकार को दूर करते हैं। तो शिव बाबा आकर के अपनी रचना का सारा भेद बताते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने ये सृष्टि रची थी, तो ये सृष्टि बैकुंठ, पैराडाइज, हेवन, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी, क्षीर सागर थी। लेकिन आज ये सृष्टि ऐसी पतित तमो प्रधान, विषय सागर, दुखधाम कैसे बना? किसने हमें आत्माओं को, किसने हमें मिसगाइड किया? तो बाप कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये 5 विकार है। 5 विकार नरक का द्वार। जब छोड़ोगे 5 विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, और कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए शिव बाबा, हमारे अति प्रिय बाबा, जो सतगुरु के रूप में हम बच्चों को महामंत्र देते हैं, लाडले बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जैसे बिजली की एक तार से दूसरी तार में करंट लेते हैं, तो उसको एक तार से दूसरी तार से जोड़ते हैं जिसमें करंट है। तो दोनों के ऊपर से रबड़ को, इंसुलेशन को हटाना अति आवश्यक है। अगर रबड़ नहीं हटाएंगे, इंसुलेशन नहीं हटाएंगे, तो चाहे लाखों करोड़ों वर्ष तक बैठे रहो, तो भी एक तार से दूसरी तार में करंट कभी नहीं जाएगा। इसी प्रकार शिव बाबा हमको एक सिद्धांत बताते हैं कि बच्चे, मेरे साथ तुम नाता कैसे जोड़ सकते हो? तुम तो देह में हो और मैं देह से न्यारा हूँ, मैं विदेही हूँ। तो जब तक तुम विदेही नहीं बनोगे, देह में रहते हुए अपनी आत्मिक स्मृति में नहीं आओगे, आत्मिक स्थिति में नहीं आओगे, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे, तब तक मुझ पिता परमात्मा से कनेक्शन जुट ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता, सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। लेकिन सेल्फ की रियलाइजेशन कौन कराए? तो बाबा ने बहुत साधारण शब्दों में हमको समझाया कि बच्चे, जिस शरीर को तुम धारण कर रहे हो, धारण करके पार्ट बजा रहे हो,
ये तुम्हारा एक रथ है, तुम रथी हो, तुम आत्मा रथी हो। ये रथ तो केवल माध्यम है कार्य करने के लिए, और रथी रथ को चलाता है। रथी आत्मा के निकल जाने के पश्चात, इसको अर्थी बोलते हैं। अर्थी माना विदाउट रथी। तो हम सब रियलिटी में कौन है? हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, तो मेरा कहने वाला कौन? मैं आत्मा इसमें विराजमान हूँ, मैं आत्मा ही कहती हूँ ये मेरा शरीर है। तो शिव बाबा आकर के हमको सबसे पहला लेसन यही देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, ब्रह्म लोक के रहने वाले हो, इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए आए हो। ये शरीर तुम्हारी ड्रेस है, तुम्हारा वस्त्र है, जिसके द्वारा तुम पाठ बजाते हो। तुम देह नहीं हो, देह से देह को चलाने वाली आत्मा हो। देह तो नाशवान है, ऐसी देह तो हम करोड़ों बार ले चुके हैं, करोड़ों बार छोड़ चुके हैं, लेकिन तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जब हम अपने को निश्चय करते, उसी रियलाइजेशन में आते हैं, आत्मिक स्मृति में आते हैं, आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, तभी परम पिता परमात्मा से एकदम हमारा नाता जुड़ जाता है और हम राजयोगी कहलाते हैं। क्योंकि इसी बाप की याद के द्वारा, कनेक्शन के द्वारा हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। राजयोगी, कर्म योगी, सहज योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी बन करके संसार में रहते हुए हम तैरते हैं। पिता परमात्मा ने हमको तैरना सिखाया है। तो यही बाप का ज्ञान है, यही बाप की हम पर दया है, यही बाप का रहम है, जो बाप ने आकर के हमको इस विषय सागर से तैरना सिखा दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। तो बाबा ने आकर के हम पर कितना बड़ा उपकार किया है, जो हम करके हमको आके रास्ता बताते हैं। हम गाते आए, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। फिर कहते हैं प्रभु हमें ये तो बता दो, हम कौन सी राह, गलत राह पर चले जो हमारा पतन हुआ, हमें पता ही नहीं था। तो बाप ने आके हमको कहा तुम स्वयं को भूले, बाप को भूले, घर को भूले, अपने पिता को भूल करके उससे कनेक्शन भूल गए। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, परमेश्वर के, अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो मैं बाप हूँ, बाप होने के नाते, मैं तुम्हारा पिता होने के नाते तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए मुझे भगवान ईश्वर नहीं बल्कि अपना प्यारा प्रिय बाबा को, तो हम दिल से कहते हैं जब बाबा, दिल से कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा। तो बाबा भी हमें रिटर्न में कहते ओ मेरे लाडले बच्चे, ओ मेरे प्रिय बच्चे, ओ मेरे सिक्की रधे बच्चे, ओ मेरे रूहानी बच्चे, ओ मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे। तो ये प्रभु का प्यार, शिव बाबा का प्यार, हमें पिता पुत्र का प्यार इसी समय ही अनुभव होता है। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। तो यही समय है पिता परमात्मा से जन्म जन्म के लिए झोली भरने का, अपने पाप कर्मों से मुक्त होने का, सभी वरदान प्राप्त करने का, और पिता परमात्मा से सब संबंधों के सुख का रस लेने का केवल यही समय है। तो इसलिए यही हीरे तुल्य जीवन है। बाकी तो सब सोने जैसी, चांदी जैसी, तांबे जैसी, लोहे जैसी जीवन बनी, लेकिन हीरे जैसी यही जीवन है। और ये बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता 1250 वर्ष, द्वापर 1250 वर्ष, कलयुग 1200 वर्ष, 50-60 वर्ष ये केवल संगम युग के मिलते हैं। यही हमारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग से कहा जाता है। इसमें आत्मा
पुरुषोत्तम बनती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।